दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। इस भीषण आपदा में कोई ऐसा नहीं है जो अपने मन पर 100 घाव लेकर चल रहा हो, उसका परिचित नहीं खो गया हो। कोई ऐसा नहीं है जो काला बाजारी या अस्पताल से लूटा ना हो। लेकिन देश की सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री ने शायद यह मान लिया है कि यह आपदा एक होनी है और यह तो होना ही है। वह धर्म के मूल सिद्धांत से परे जाकर कार्य कर रहे हैं। दान, दया, प्रेम, सत्य, तप ये धर्म के मूल आधार हैं और यह समाज का भी महत्वपूर्ण अंग है। हम कितने सामाजिक और धार्मिक हैं, यह व्यक्ति के इन्हीं गुणों से पता चलता है। कोरोना ने हमारी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर प्रहार किया है। बावजूद इस संकट की घड़ी में दान और दया ने ही हमारे जीवन में नया आशा का संचार किया है। लोग एक दूसरे की मदद के लिए बगैर डर भय के सामने आ रहे हैं। सत्ता के भरोसे रहते तो कितनी ही जानें चली जाती, क्योंकि वर्तमान सत्ता को अपनी रईसी और सेंट्रल विस्टा में महल बनाने की पड़ी है। उसी की चिंता है। उसका हर निर्णय रईसी और महल में ही केंद्रित है। वे अपनी रईसी कब तक बरकरार रखेंगे, इसकी चौतरफा आलोचना भी हो रही है, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रही है। अब तो सरकार ने एक नया ही फंडा शुरू कर दिया है। अब वह दान देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता अब क्या नहीं चाहती कि लोगों के मदद के लिए हाथ उठे। काला बाजारी जैसे नीच कर्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से असहाय सत्ता यदि मदद करने वालों के हाथ रोकने की कोशिश करे तो यह कौन सा कर्म है? आप खुद सोचिए। इस देश में आपदा से पहले भी दान देने वालों ने अभूतपूर्व कार्य करके लोगों की जिंदगी बचाई है। कितने ही बच्चों की पढ़ाई, कितने ही लोगों के इलाज और कितने ही लोगों के भोजन की व्यवस्था दानदाताओं ने की है। कितने ही धर्मशालाएं बनी हैं, कितने ही स्कूल खोले गए हैं और यह पूरी दुनिया में होता है। खुद इस देश ने आपदा में दूसरे देशों के लोगों की मदद की है। तब इस कोरोना के दौर में मदद करने वालों के पीछे पुलिस लगाना कौन सा हिंदू ग्रंथ में लिखा है? दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के अलावा भाजपा के सांसद गौतम गंभीर और हरीश खुराना से भी पूछताछ की कि वे लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं। क्या इसे 3, 4, 5 महीने बाद या जब यह विपदा खत्म हो जाती तब पूछताछ नहीं की जा सकती थी? आज विपदा के समय यदि इस तरह के कदम सरकार द्वारा उठाए जाएंगे तो उन लोगों में क्या डर नहीं पैदा होगा जो
बेस्वार्थ बिना स्वार्थ के दान कर रहे हैं। भले ही इस मामले को खुद भाजपा के लोग हल्का में लेने और राजनीति नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सोचिए कि खुद तो यह सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और जो लोग आगे आकर मदद कर रहे हैं उन्हें या उनके खिलाफ या उनसे किस तरह का व्यवहार कर रही है। सवाल यहीं तक नहीं है। सबसे दुखद और पाश्विक तो मोदी सरकार का वह निर्णय है जो कोरोना के पहली लहर के दौरान इस देश में लाया गया। आप एनजीओ का नकेल कसें, उनसे पूछें कि ये विदेशी धन कहाँ से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एक हाथ के अंगूठे में एक मामूली तकलीफ हो और पूरा हाथ ही काट दे, ये कैसा कानून है? पिछले साल पहली लहर के दौरान मोदी सरकार ने एक कानून लाया था जिसके तहत किसी भी एनजीओ के सीधे विदेशी मदद को अपराध बना दिया गया। उसका दुष्परिणाम इस दूसरी लहर में इस देश को भुगतना पड़ रहा है। इस कानून की वजह से लोगों तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की आपूर्ति तो बाधित हुई है, दूसरी जरूरत भी बाधित हुई है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FCR में संशोधन का यह दुष्परिणाम अब सामने आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि यह संशोधन लोगों की जान बचाने में बाधा बन रही है। एक एनजीओ के सह संस्थापक जेनिफर लियांग कहती है कि विदेशी कई दानदाता कई तरह की मदद और जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं, लेकिन इस कानून की वजह से जरूरतमंदों तक सही समय में पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, विलंब हो रहा है। क्या इस तरह का सत्ता का गुण होना चाहिए? आप खुद सोचिए, यह कौन सा कर्म कहलाता है? सारी दुनिया तो थू थू कर ही रही है, न्यायालय रोज लानत भेज ही रही है और सत्ता इसे होनी मानकर चुपचाप तमाशा देख रही है। पता नहीं और कितनी लाशें गिरने का इंतजार कर रही है। धन्यवाद।